महाभारत के स्त्री पर्व में युद्ध भूमि में पहुंचकर स्त्रियों का विलाप करना और गंधारी का श्री कृष्ण से उनकी दशा का वर्णन करना, गंधारी का अन्य मरे हुए वीरों को देखकर विलाप करना और श्री कृष्ण को शाप देना। श्री वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, गंधारी बड़ी ही पतिव्रता, भाग्यवती और तपस्विनी थी। वह सदा सत्यवाचन ही करती थी। महर्षि व्यास के वर से उसे दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई थी। उसके प्रभाव से उसे दूर ही से कौरवों की संहार भूमि दिखाई दे रही थी। उसे देखकर वह तरह तरह से विलाप करने लगी। बहुत दूर होने पर भी उसे वह रण क्षेत्र पास ही जान पड़ता था। वह बड़ा ही रोमांचकारी था। हड्डी, केश और चर्बी से भरा हुआ था। उसमें खून की धाराएं बह रही थी। सब और शस्त्र लोथे पड़ी थी तथा खून में लथपथ हाथी, घोड़े, रथ और योद्धाओं के मस्तकहीन शरीर एवं शीरहीन मस्तक पड़े हुए थे। अब भगवान व्यास की आज्ञा पाकर राजा युधिष्ठिर आदि सब पांडव महाराज धृतराष्ट्र और श्री कृष्ण को आगे करके कुरुकुल की सब स्त्रियों को लेकर रण क्षेत्र की ओर चले। कुरुक्षेत्र में पहुंचकर उन विधवा स्त्रियों ने युद्ध में मरे हुए अपने भाई, पुत्र, पिता और पति आदि को देखा। उस भीषण संहार भूमि को देखकर वह राज महिलाएं चीत्कार करती हुई अपने बहुमूल्य रथों से गिर पड़ी। इस अभूतपूर्व दृश्य को देखकर वे दुख से अत्यंत व्याकुल हो गई। उनमें से किन्हीं के तो शीर मुरझा गए, कोई पृथ्वी पर पछाड़ खाने लगी। वे बहुत थकी हुई थी और अनाथ हो चुकी थी। इस समय उन्हें कुछ भी होश-वाश नहीं था। पांचाल और कुरुकुल की स्त्रियों के लिए ये बड़ा ही करुणापूर्ण प्रसंग था। तब दुखनी अबलाओं के आर्तनाद से उस भीषण युद्ध स्थल में बड़ा कोहराम मचा देख धर्मज्ञा गंधारी ने श्री कृष्ण को बुलाकर कहा, माधव, देखो तो मेरी ये विधवा बहुएं बाल बिखेरे कुर्रियों के समान विलाप कर रही हैं। ये उन भरतकुल भूषणों को याद कर करके अलग अलग अपने पुत्र, भाई, पिता और पतियों की ओर दौड़ कर आ जाती हैं। वीरवार, इस ऐसे युद्ध स्थल को देखकर तो मैं शोक से जली जाती हूँ। मधुसूदन, इन पंचाल और कौरव वीरों के मारे जाने से मुझे तो ऐसा जान पड़ता है मानो पांचों भूतों का ही नाश हो गया। क्या कि पुरुष ऐसी कल्पना भी कर सकता था कि इस युद्ध में जयद्रथ, कर्ण, द्रोण, भीष्म और अभिमन्यु जैसे वीर भी स्वाहा हो जाएंगे? मेरे लिए इससे बढ़कर और क्या दुख होगा। अवश्य पहले जन्मों में मुझसे कोई पाप कर्म हो गया है। इसी से मुझे अपनी आंखों अपने पुत्र, पौत्र और भाइयों की मृत्यु देखनी पड़ी है। पुत्र शोक आकुला गंधारी भी ने इस प्रकार दीनतापूर्वक विलाप करते हुए श्री कृष्ण से कई बातें कही। इतने में ही उनकी दृष्टि अपने मृतक पुत्र द्योधन पर पड़ी। द्योधन को मरा हुआ देखते ही शोकातुर गंधारी कटे हुए केले के समान सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ी। होश आने पर जब उसने द्योधन को खून से लथपथ हुए पृथ्वी पर पड़ा देखा तो वह उससे लिपटकर हाँ पुत्र ऐसे कहकर रोने लगी। फिर उसे अपने आंसुओं से सींचती हुई श्री कृष्ण से कहने लगी, वार्ष्णे, जब ये बंधुओं का विध्वंस करने वाला संग्राम ठन गया तो दुर्योधन ने हाथ जोड़कर मुझसे कहा था, माताजी, मुझे आशीर्वाद दो कि इस युद्ध में मेरी विजय हो। तब मैंने यही कहा था कि जय तो वही रहती है जहाँ धर्म रहता है, किंतु यदि तुम धर्म युद्ध करने में घबराए नहीं तो तुम्हें देवताओं के समान शस्त्रों से मरने पर प्राप्त होने वाले लोक अवश्य मिलेंगे। इस प्रकार मैंने तो पहले ही दुर्योधन से ऐसी बात कह दी थी, इसलिए मुझे इसके लिए शोक नहीं है। मुझे तो महाराज के लिए चिंता है, जिनके सभी संबंधी संग्राम में काम आगे हैं। जरा काल के उलट फेर को तो देखो, जो दुर्योधन मूर्धाभिषिक्त राजाओं के आगे आगे चलता था, आज वही धूलि में पड़ा हुआ है। आज वह वीर शैया पर शत्रु के सामने मुंह खड़किए पड़ा है, इसलिए इसे कोई साधारण गति नहीं मिली होगी। ओह, जो 11 क्षोणी सेना को लेकर युद्ध के मैदान में उतरा था, वह दुर्योधन अपने अन्याय से ही आज मारा गया। ये अभागा बड़ा मूर्ख था। इसने अपने पिता और विदुर जी जैसे वृद्ध पुरुषों का अपमान किया। इसी से आज काल के गाल में चला गया। जिसने 13 वर्ष तक पृथ्वी का निष्कंटक राज्य किया,
वही मेरा पुत्र आज मरकर पृथ्वी पर सो रहा है। श्री कृष्ण, तुम स्वर्ण की वेदी के समान तेजस्विनी लक्ष्मण की माता को तो देखो, आज उसके भी बाल बिखरे हुए हैं। मेरी ये पुत्र वधू बड़ी उदार हृदय की है। पता नहीं इसकी स्थिति कैसी है। यह अपने पति के लिए शोकाकुल है या पुत्र के लिए। कभी यह पति की ओर देखती है और कभी पुत्र की ओर देखने लगती है। किंतु कुछ भी हो, यदि वेद और शास्त्र सच्चे हैं तो दुर्योधन ने अवश्य अपने बाहुबल के प्रताप से अविनाशी लोक प्राप्त किए होंगे। माधव, देखो इधर मेरे 100 पुत्र मरे पड़े हैं। इन सबको भीमसेन ने भी अपनी गदा से युद्ध में पछाड़ा है। मुझे तो इसी से अधिक दुख होता है कि पुत्रों के मारे जाने से आज मेरी ये छोटी छोटी पुत्र वधुएं बाल खोले रणभूमि में फिर रही हैं। जो कभी पैरों में आभूषण पहने राजमहल की स्निग्ध भूमि पर विचरती थी, वे ही आज आपत्ति में पड़कर इस खून से लथपथ कठोर रणांगन में घूम रही हैं। इस कुमारी राज दुलारी लक्ष्मण को माता को देखकर तो मेरे मन को किसी प्रकार ढांढस नहीं बनता। देखो, इन महिलाओं में से कोई भाइयों को, कोई पिताओं को, कोई पुत्रों को पृथ्वी पर पड़े देखकर उनकी भुजाएं पकड़ पकड़ कर पछाड़ खा रही हैं। यही नहीं, इस दारुण संहार में अपने संबंधियों के मारे जाने से तुम्हें कोई मध्यम और वृद्ध अवस्था की स्त्रियों का भी रुदन सुनाई पड़ेगा। इधर देखो, ये दुशासन का पड़ा हुआ है। ये दुशासन पड़ा हुआ है। शत्रुसूदन महावीर भीम ने इसे युद्ध में पछाड़कर इसके शीर का खून पिया है। द्रौपदी के कहने से और जुए के समय सहे हुए दुखों को याद करके भीम ने मेरे इस पुत्र की कैसी दुर्गति की है। कृष्ण, मैंने तो दुर्योधन से उसी समय कहा था कि तुम मौत की फांसी में बंधे हुए शकुनी का साथ छोड़ दे। आपने इसको बुद्धि मामा को तो पूरा कलह प्रिय समझ, तू इसे अभी त्याग कर पांडवों के साथ संधि कर ले। मूर्ख, क्या तू नहीं जानता भीमसेन कैसा असहनशील है? जो हाथी की उल्का से जलाने के समान तो उसे अपने बागबानों से भिंदा करता है। आज उसी का फल है कि भीमसेन का पछाड़ा हुआ दुशासन अपनी लंबी लंबी भुजाओं को फैलाए पृथ्वी पर सो रहा है। क्रोधी भीम ने दुशासन को युद्ध में मारकर उसका खून पिया। ये तो उसका बड़ा ही भीषण काम था। माधव, देखो, ये मेरा पुत्र विकर्ण पड़ा हुआ है। इसके तो सभी बुद्धिमान प्रशंसा करते थे। भीम ने इसे भी सैकड़े टुकड़े करके मार डाला है। करनी, नालीक और नाराज जाति के बाणों से यद्यपि इसके मर्म स्थान छिन्न भिन्न हो गए हैं, तो भी इनकी कांति अभी तक बनी हुई है। ये शत्रु का संहार करने वाला दुर्मुख सोया हुआ है। समरशूर भीम ने अपनी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए इसे भी मार डाला है। श्री कृष्ण, इनके सामने तो संग्राम में कोई भी नहीं टिक सकता था। इसे शत्रुओं ने कैसे मार डाला। इधर देखो, ये धृतराष्ट्र नंदन चित्रसेन पड़ा हुआ है। ये तो धनुर्धरों के लिए आदर्श रूप था। केशव, इस अभिमन्यु को तो बल और शौर्य से अर्जुन तथा तुम्हारी अपेक्षा भी श्रेष्ठ कहा जाता था। इसने तो अकेले ही मेरे पुत्र के अभेद्य व्यू को तोड़ डाला था। सो देखो, ये भी अनेकों को मारकर स्वयं मरा पड़ा है। किंतु मैं देखती हूं कि मर जाने पर भी अतुलित तेजस्वी अभिमन्यु का तेज फीका नहीं पड़ा है। देखिए, ये विराट पुत्री अनंदिता उत्तरा अपने वीर और अल्पवयस्क पति को देखकर कैसा शोक कर रही है। यह बार बार अपने पति के पास जाकर आकर अपने हाथ से उसके शीर पर लगी हुई धूल झाड़ रही है। कृष्ण, ये अभिमन्यु तो बल वीर तेज रूप में बहुत कुछ तुम्हारे ही समान है, किंतु शत्रुओं का शिकार होकर आज ये भी पृथ्वी पर पड़ा हुआ है। देखो, इस समय उत्तरा उसके खून से सने हुए बालों को हाथ से सुलझा रही है और गोदी में उसका सिर रखकर मानो वह जीवित हो इस प्रकार पूछ रही है कि आप तो साक्षात श्री कृष्ण के भांजे और गांडीवधारी अर्जुन के पुत्र हैं। आपको संग्राम भूमि में उन महारथियों ने कैसे मार डाला? क्रूर कर्मा, कृपाचार्य, कर्ण, जयद्रथ तथा द्रोण और अश्वत्थामा को धिक्कार है जिन्होंने मुझे विधवा बना दिया। युद्ध में अनेकों योद्धाओं ने मिलकर आपको मार डाला। ये देखकर भी आपके पिता अब तक कैसे जी रहे हैं? प्राणनाथ, आपने शस्त्रों से जिन पुण्य लोकों पर विजय पाई है,
वही मैं भी अपने धर्म तथा इंद्रिय निग्रह के बल पर शीघ्र आ रही हूँ। आप मेरी बात देखिए, संभवतः मृत्यु का लाए बिना किसी का मरना बड़ा कठिन होता है, तभी तो मैं अभाग्नि आपको मरा देखकर भी अब तक जी रही हूँ। इस लोक में तो आपके साथ मेरा 6 महीने का भी सहवास बधा था। 7वें महीने में ही आप परलोक सिधार गए। उत्तरा को इस प्रकार विलाप करते देखकर मत्स्य राज के कुल की दूसरी स्त्रियों से खींचकर नेत्र ले जा रही हैं, किंतु राजा विराट को मरा हुआ देखकर वे स्वयं भी विलाप कर रही हैं। धूप, आयास और परिश्रम के कारण इन सभी के मुंह उतर गए हैं और शीर झुलसे से हो गए हैं। इधर ये रणभूमि के अग्रभाग में ही उत्तर, काम्बोज कुमार, सुदक्षिण और लक्ष्मण आदि कई बच्चे मरे पड़े हैं। माधव, जरा इन पर भी तो दृष्टि डालो। गंधारी ने फिर कहा, श्री कृष्ण देखो, वे अनेकों महारथियों को धराशायी करके खून में लथपथ हुआ करण रंगांगन में पड़ा हुआ है। ये बड़ा ही सहनशील, महान क्रोधी, प्रचंड धनुर्धर और बड़ा बली था, किंतु आज अर्जुन के हाथ से मारा जाकर ये पृथ्वी पर सोया हुआ है। मेरे महारथी पुत्र भी पांडवों के भय से इसे ही आगे करके युद्ध करते थे। धर्मराज युधिष्ठिर इससे सदा ही घबराए रहते थे। इसकी ओर से चिंतित रहने के कारण 13 वर्ष तक उन्हें सुख से नींद नहीं आई। यह प्रलयकालिक अग्नि के समान तेजस्वी और हिमालय के समान निश्चल था और यही दुर्योधन का प्रधान अवलंब था, किंतु देखो आज ये वायु द्वारा उखाड़े गए वृक्ष के समान पृथ्वी पर पड़ा है। इसकी पत्नी वृषसेन की माता पृथ्वी पर पड़ी है और तरह तरह से विलाप करती बड़ा ही करण क्रंदन कर रही है। बड़े खेद की बात है, माँ बाहु करण को रणभूमि में अचेत पड़ा देखकर सुषेण की माता अत्यंत आतुर होकर मूर्छित हो गई है। देखो, कुछ होश होने पर उठकर वह फिर पृथ्वी पर गिर गई है और पुत्र के वध से अत्यंत आतुर होकर बड़ा ही विलाप कर रही है। इधर देखो, ये भीमसेन का मारा हुआ अवंती नरेश पड़ा है। उसकी रानियां भी चारों ओर से घेर कर उसकी सार संभाल में लगी हुई हैं। श्री कृष्ण महाराज प्रतीप के पुत्र वाहनीक बड़े साहसी और धनुर्धर थे। वे भाले की चोट से मरकर रणभूमि में सोए हुए हैं। मर जाने पर भी इनके मुख की कांति फीकी नहीं पड़ी है। उधर राजा जयद्रथ पड़ा हुआ है। इसे तो अर्जुन ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए 11 अक्षौणी सेना को पार करके मारा था। इनकी अनुरागनी पत्नियां चारों ओर से इसकी संभाल कर रही हैं। जनार्दन, जिस समय ये वन में से द्रौपदी को हर कर ले गया था, पांडव लोग तो इसे तभी मार डालते। उस समय केवल दुश्शला की ओर देखकर ही उन्होंने इसे छोड़ दिया था। एक बार फिर उन्होंने दुश्शला का मान क्यों नहीं रखा? देखो, मेरी बच्ची दुखी होकर कैसा विलाप कर रही है। कृष्ण, बताओ, मेरे लिए इससे बढ़कर दुख क्या होगा कि मेरी अल्पवयस्का पुत्री विधवा होगी और बहुओं के पति मारे गए। तनिक मेरी दुश्शला की ओर तो देखो, पति का सिर न मिलने के कारण वह शोक और भय से रहित सी होकर उसे इधर उधर ढूंढती फिर रही है। इधर ये नकुल के मामा राजा शल्य मरे पड़े हैं। इन्हें धर्म को जानने वाले स्वयं धर्मराज ने ही संग्राम में मारा था। इनकी तुम्हारे तथा तुम्हारे साथ सदा से स्पर्धा रहती थी। युद्ध स्थल में कर्ण का सारथ्य करते समय ये पांडवों को विजय दिलाने के लिए उनका तेज क्षीण करते रहे थे। देखो, इन चारों ओर से इनकी रानियां इन्हें घेर रखा है। उधर वे परतीय राजा भगदत्त हाथ में हाथी का अंकुश लिए पृथ्वी पर मरे पड़े हैं। उनके साथ अर्जुन का बड़ा ही प्रचंड रोमांचकारी और भीषण युद्ध हुआ था। एक बार तो इनके युद्ध कौशल को देखकर अर्जुन भी दंग रह गया था, किंतु अंत में भी ये उसी के हाथ से मारे गए। देखो, जिनके समान बल और प्रकर्म में संसार भर में कोई नहीं था, वे ही भीषण कर्म करने वाले भीष्म जी इधर शरशैया पर शयन कर रहे हैं। केशव, इस प्रतापी नर सूर्य ने शत्रु को अपने शस्त्रों के ताप से झुलसा डाला था। आज ये अस्त होना चाहता है। आज वीरोचित शरशैया पर पड़े हुए इन अखंड ब्रह्मचारी भीष्म जी के दर्शन तो करो। ये आज तक अपने व्रत से नहीं डिगे। भगवान स्वामी कार्तिकेय जैसे सरकंडों के समूह पर सुशोभित हुए थे, उसी प्रकार ये करनी, नालीक और नाराज जाति के बाणों की सेज बिछाकर सोए हुए हैं। अर्जुन ने इनके सिर के नीचे 3 बाण मारकर इन्हें बिना ही रुई का तकिया दिया है। अपने पिता की आज्ञा पालन
करने के लिए अखंड ब्रह्मचारी रहे, जिससे इन्हें बड़ी भारी कीर्ति मिली। युद्ध में इनकी बराबरी करने वाला कोई नहीं था। ये बड़े ही धर्मात्मा और सर्वज्ञ हैं तथा मनुष्य होने पर भी तत्व ज्ञान के प्रभाव से देवताओं के समान प्राण धारण किए हुए हैं। आज जब भीष्म जी भी बाणों के लक्ष्य बनकर रण क्षेत्र में पड़े हुए हैं तो मुझे यही निश्चय होता है कि वास्तव में ना कोई युद्ध कुशल है, ना प्रकर्मी है और ना विद्वान है। विधाता जिसे जीवन में सफलता दे देता है उसी को लोग श्रेष्ठ कहने लगते हैं। माधव, जब ये देवतुल्य भीष्म जी स्वर्ग को सिधार जाएंगे तो कुरुकुल के लोग धर्म के विषय में अपना संदेह किससे पूछेंगे। इधर देखो, ये कौरवों के माननीय आचार्य द्रोण पड़े हुए हैं। 4 प्रकार के अस्त्रों का ज्ञान जैसा इंद्र को है वैसा या तो परशुराम जी को है या आचार्य द्रोण को था। जिनकी कृपा से अर्जुन ने अनेकों दुष्कर कार्य किए, वे ही द्रोण आज मरे पड़े हैं। इनकी शस्त्र विद्या भी इन्हें नहीं बचा सकी। इनके जिन वंदनीय चरणों का सैकड़ों शिष्य पूजन किया करते थे, देखो आज उन्हीं को गीदड़ खींच रहे हैं। इनके मरण की व्यथा से कृपी अचेत सी हो गई है और अत्यंत दीन सी होकर उनके पास बैठी है। देखो तो सही, इनके बाल बिखरे हुए हैं और वह नीचा मुख किए फूट फूट कर रो रही। इनके शिष्यों ने चिता में अग्नि स्थापित करके उसे सब ओर से प्रज्वलित कर दिया है तथा उस पर आचार्य के शव को रखकर वे सामगान करते हुए रो रहे हैं। देखो अब वे कृपी को आगे रखकर चिता की प्रदक्षिणा करके गंगा जी की ओर जा रहे हैं। माधव, पास ही पड़े हुए इस भूरी शर्वा की ओर तो देखो, इनकी पत्नियां मरे हुए अपने पति को घेरे खड़ी हैं और तरह तरह से शोक कर रही हैं। शोक के वेग ने इन्हें बहुत सी कृष्ण कर दिया है और ये आज सुर से विलाप करती हुई बार बार बछाड़ खाकर पृथ्वी पर गिर जाती हैं। इनकी ऐसी दयनीय दिशा देखकर चित्त में बड़ा ही दुख होता है। देखो, ये कह रही हैं सात्विकी का ये काम बड़ा ही अधर्मपूर्ण और अकीर्तिकर हुआ है। एक स्त्री ने पति की भुजा की गोद में रख लिया है। वह दीनता पूर्वक विलाप करते हुए कह रही है, ये वह हाथ है जिसने अनेकों शूरवीरों का संहार किया था, अपने मित्रों को अभेदान दिया था, शस्त्रों गवें दान की थी, जिसमें दूसरों के साथ संग्राम करने में लगे होने से तुम असावधान थे। उसमें श्री कृष्ण के समीप ही अर्जुन ने इसे काट डाला था। इस प्रकार अर्जुन की निंदा करके वह सुंदरी चुप हो गई। इसके साथ ही उसकी दूसरी सोते भी शोक में डूबी हुई हैं। ये सदैव का मारा हुआ गंधार राज महाबली शकुनी है। आज ये भी लड़ाई के मैदान में सोया हुआ है। ये बड़ा मायावी था। इसको सैकड़ों हजारों प्रकार के रूप बनाने आते थे, किंतु आज पांडवों के प्रताप से इनकी सारी माया भस्म हो गई है। इस कपटी ने द्योत सभा में अपनी माया के प्रभाव से ही युधिष्ठिर का विशाल साम्राज्य जीत लिया था, किंतु आज ये अपना जीवन भी हार बैठा। कृष्ण, देखो ये दुर्धर्ष वीर कंबोज नरेश पड़ा है। ये कंबोज देश के गलीचों पर सोने योग्य था, किंतु आज मौत के मुख में पड़कर धूलि की शैया पर सो रहा है। देखो वह कलिंगराज पड़ा है, उसके पास ही मगध देश का राजा जयद्रथ है। उनकी स्त्रियां उसे चारों ओर से घेर कर अत्यंत विहल होकर रो रही हैं। इधर कुशल नरेश राजकुमार बृहद्वल को भी उसकी स्त्रियों ने घेर रखा है और फूट फूट कर रो रही हैं। देखो वे धृष्टुम्न के वीर पुत्र पड़े हैं और उधर आचार्य ही के गिराए हुए पंचाल राज द्रुपद सोए हुए हैं। ये बूढ़े पंचाल राज दुखनी स्त्रियां और बहुएं उनका अग्नि संस्कार कर बाईं ओर से प्रदक्षिण करके जा रही हैं। देखो इधर द्रोण के मारे हुए चिदिराज धृष्टकेतु को उसकी स्त्रियां ले जा रही हैं। ये बड़ा ही शूरवीर और महारथी था। हजारों शत्रु का संहार करने के बाद भी ये मारा गया है। इनकी सुंदरी भार्याएं इसे गोद में उठाकर विलाप कर रही हैं। उधर द्रोण ही का बिंदा हुआ इनका पुत्र पड़ा है। मेरे पुत्र दुर्योधन के लड़के वीरवर लक्ष्मण ने भी इसी तरह अपने पिता का अनुगमन किया है। देखो ये अवंती राज विंद और अनविंद मरे पड़े हुए हैं। ये इस समय भी अपने हाथों में धनुष बाण और खड्ग पकड़े हुए हैं। कृष्ण, पांचों पांडव और तुम तो अवध्य हो। इसी से द्रोण, भीष्म, कर्ण, कृष, दुर्योधन, अश्वत्थामा, जयद्रथ, सोमदत्त, विकर्ण और कृतवर्मा जैसे वीरों की कोई
मार से बच गए हो। माधव, निश्चय ही विधाता के लिए कोई काम कर डालना विशेष कठिन नहीं है। देखो ना, क्षत्रियों ने ही इन शूरवीर क्षत्रियों का बात की बात में संहार कर डाला। मेरे पुत्रों का नाश तो उसी दिन हो चुका था जब तुम अपने संधि के प्रयत्न में असफल होकर उपलब्ध की ओर लौटे थे। महामती भीष्म और विदुर जी ने मुझसे उसी समय कह दिया था, अब अपने पुत्रों की मोह ममता छोड़ दो। उनकी वह दृष्टि मिथ्या कैसे हो सकती थी? आज इसी से इतनी जल्दी मेरे पुत्र भस्मीभूत हो गए हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, श्री कृष्ण से इतना कहकर गंधारी शोक से अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। दुख की अधिकता से उसकी विचार शक्ति नष्ट हो गई और उसका धैर्य टूट गया। जब उसे चेत हुआ तो पुत्र शोक की प्रबलता से उसके अंग अंग क्रोध से भर गए और श्री कृष्ण पर दोष दृष्टि करके वह कहने लगी, कृष्ण, पांडव और कौरव आपस की फूट के कारण ही नष्ट हुए हैं, किंतु तुमने समर्थ होते हुए भी इनकी उपेक्षा क्यों कर दी? तुम्हारे पास अनेकों सेवक थे और बड़ी भारी सेना थी। तुम दोनों ही को दबा सकते थे और अपने वाक कौशल से उन्हें समझा भी सकते थे, किंतु तुमने अपनी इच्छा से ही इन कौरवों के संहार की उपेक्षा कर दी थी। सो अब तुम उसका फल भोगो। मैंने पति की सेवा करके जो तप संचय किया है, उसी के प्रभाव से मैं तुम्हें शाप देती हूँ। तुमने कौरव और पांडव दोनों भाइयों के आपस में प्रहार करते समय उनकी उपेक्षा कर दी थी, इसलिए तुम भी अपने बंधु बांधवों का वध करोगे। आज से 36वें वर्ष तुम भी बंधु बांधव, मंत्री और पुत्रों का नाश हो जाने पर एक साधारण कारण से अनाथ की तरह मारे जाओगे। आज जैसे ये भारतवंश की स्त्रियां विलाप कर रही हैं, उसी प्रकार तुम्हारे कुटुंब की स्त्रियां भी अपने बंधु बांधवों के मारे जाने पर सिर पकड़कर रोएंगी। गंधारी के ये कठोर वचन सुनकर महामना श्री कृष्ण ने कुछ मुस्कुराते ही कहा, मैं तो जानता था कि ये बात इसी प्रकार होनी है। तुमने जो कुछ होना था उसी के लिए शाप दिया है, इसमें संदेह नहीं। वृष्णिवंशियों का नाश देवी कोप से ही होगा। इनका नाश करने में भी मेरे सिवा और कोई समर्थ नहीं है। मनुष्य तो क्या, देवता या असुर भी इनका संहार नहीं कर सकते। इसलिए ये यदुवंशी आपस के कलह से ही नष्ट होंगे। श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर पांडवों को बड़ा भय हुआ। वे अत्यंत व्याकुल हो गए और उन्हें अपने जीवन की भी आशा नहीं रही। महाभारत में के स्त्री पर्व में राजा धृतराष्ट्र और युधिष्ठिर की बातचीत तथा मरे हुए योद्धाओं का दाकर्म, सब स्त्रियों का अपने संबंधियों को जलांजलि देना तथा कुंती के मुख से कर्ण के जन्म का रहस्य खुलने पर भाइयों के सहित राजा युधिष्ठिर का शोकाकुल होना। श्री कृष्ण कहने लगे, गंधारी उठो उठो, मन में शोक मत करो। इन कौरवों का संहार तो तुम्हारे ही अपराध से हुआ है। तुम अपने दुष्ट पुत्र को भी बड़ा साधु समझती थी, सो बड़ा ही निठोर, व्यर्थ वैर बांधने वाला और बड़े बूढ़ों की आज्ञा का भी उल्लंघन करने वाला था। उसी दुर्योधन को तुमने सिर पर चढ़ा रखा था, फिर अपने किए हुए अपराध को तुम मेरे माथे क्यों मढ़ती हो? तो वैशंपायन जी कहते हैं, श्री कृष्ण के ये अप्रिय वचन सुनकर गंधारी चुप रह गई। फिर धर्म को जानने वाले राजऋषि धृतराष्ट्र ने अपने अज्ञान जनित मोह को दबाकर धर्मराज युधिष्ठिर से पूछा, युधिष्ठिर, इस युद्ध में जो सेना मारी गई है उसके परिमाण का तुम्हें पता हो तो हमें बताओ। तो युधिष्ठिर ने कहा, महाराज, इस युद्ध में 1 अरब 66 करोड़ 20,000 वीर मारे गए हैं। इसके सिवा 14,000 योद्धा अज्ञात हैं और 10,165 वीरों का और भी पता नहीं है। धृतराष्ट्र ने पूछा, महाबाहो, मैं तुम्हें सर्वज्ञ मानता हूँ, इसलिए ये तो बताओ उन सब की क्या गति हुई है? तो युधिष्ठिर बोले, महाराज, जिन सच्चे वीरों ने इस युद्ध अग्नि में अपने शीरों को हर्षपूर्वक होमा है, वे तो इंद्र के समान ही पुण्य लोकों में प्राप्त हुए हैं। जो ये सोचकर कि एक दिन मरना तो है ही, इसलिए लड़कर ही मर जाओ,
हर्षहीन हृदय से लड़ते लड़ते मारे गए हैं, वे गंधर्वों के साथ जा मिले हैं। और जो संग्राम भूमि में रहते हुए भी प्राणों की भिक्षा मांगते या युद्ध से भागते हुए शस्त्रों द्वारा मारे गए हैं, वे यक्षों के लोक में गए हैं। किंतु जिन महापुरुषों को शत्रुओं ने गिरा दिया था, जिनके पास युद्ध करने का कोई साधन भी नहीं रह गया था, जो शस्त्रहीन हो गए थे और बहुत लज्जित होने पर भी जिन्होंने शत्रुओं के सामने पीठ नहीं दिखाई, इस प्रकार शास्त्र धर्म का पालन करते हुए जो तीखे शस्त्रों से छिन्न भिन्न हो गए थे, वे तो ब्रह्मलोक को ही गए हैं। इस विषय में मुझे तनिक भी संदेह नहीं है। इसके सिवा जो लोग किसी भी प्रकार इस युद्ध भूमि के भीतर मार दिए गए हैं, वे उत्तर कुरु देश में जन्म लेंगे। धृतराष्ट्र ने पूछा, बेटा तुम्हें ऐसा कौन सा ज्ञान बल प्राप्त है जिससे इन बातों को तुम सिद्धों के समान देख रहे हो? यदि मेरे सुनने योग्य हो तो मुझे बताओ। तो युधिष्ठिर बोले, पिछले दिनों में आपकी आज्ञा से वन में विचरते समय जब मैं तीर्थ यात्रा कर रहा था, उस समय मुझे देवऋषि लोमस जी के दर्शन हुए थे। उन्हीं से मुझे ये अनुस्मृति प्राप्त हुई थी और उससे भी पहले ज्ञान योग के प्रभाव से मुझे दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई थी। तो धृतराष्ट्र ने कहा, युधिष्ठिर, यहाँ जो अनेकों अनाथ और सनाथ योद्धा मरे पड़े हैं, क्या उनके शरीरों का तुम विधिवत दाह करा दोगे? इसमें अनेकों ऐसे होंगे जो ना तो अग्निहोत्री रहे होंगे और ना उनका संस्कार करने वाला ही कोई होगा। भैया, यहाँ तो बहुतों के अंत्येष्टि कर्म करने हैं, हम किस किस का करें? तो राजा धृतराष्ट्र के ऐसा कहने पर कुंती नंदन युधिष्ठिर ने कौरवों के पुरोहित सुधर्मा और अपने पुरोहित धौम्य को तथा संजय, विदुर, युयुत्सु, इंद्रसेन आदि सेवक और सब सारथियों को आज्ञा दी कि आप लोग विधि पूर्वक इन सभी के प्रेत कर्म कराइए, जिससे कोई भी शरीर अनाथ की तरह नष्ट ना हो। धर्मराज की आज्ञा पाते ही ये सब लोग चंदन, अगर, काष्ठ, घी, तेल, सुगंधित द्रव्य और रेशमी वस्त्र आदि सब सामग्री जुटाने में लग गए। उन्होंने टूटे फूटे रथ और तरह तरह के शस्त्रों के ढेर लगा दिए। फिर बड़ी तत्परता से चिताएं तैयार कर उन पर मुख्य मुख्य राजाओं के शव रख कर शास्त्रोक्त विधि से उनका दाह कर्म कराया। राजा दुर्योधन, उनके 99 भाई, राजा शल्य, शल, भूरिश्रवा, जयद्रथ, अभिमन्यु, दुशासन के पुत्र लक्ष्मण, धृष्टकेतु, बृहंत, सोमदत्त, सैकड़ों संजय वीर, राजा क्षेमधन्वा, विराट, द्रुपद, शिखंडी, धृष्टुम्न, युधामन्यु, उत्तमोजा, कुशलराज, द्रौपदी के पुत्र शकुनी, अचल, वृषक, भगदत्त, करण के पुत्र कैकेराज, त्रिगतराज, घटोत्कच, अलम्बुश और जलसंध, इन सब का तथा और भी हजारों राजाओं का उन्होंने घृत की धारा से प्रज्वलित हुई अग्नि से दाह कराया। किन्हीं किन्हीं के लिए श्राद्ध कर्म भी कराए गए, किन्हीं के लिए सामगान कराया गया और किन्हीं के लिए उनके संबंधियों को बहुत शौक भी हुआ। उस रात्रि में सामगान की ध्वनि और स्त्रियों के रुदन से सभी जीवों को बड़ा कष्ट हुआ। इसके बाद वहाँ अनेकों देशों से आए हुए जो अनाथ लोग मारे गए थे, उन सब की हजारों ढेरियाँ कराकर उन्हें विदुर जी ने घी में भीगी हुई लकड़ियों से जलवा दिया। इस प्रकार सब राजाओं का दाह कर्म करके कुरुराज युधिष्ठिर महाराज धृतराष्ट्र को लेकर गंगा जी की ओर चले। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, सब लोग साधुजन सेवित पुण्य तो या भगीरथी के तट पर पहुँचे। वहाँ उन्होंने अपने आभूषण और दुपट्टे उतार दिए। फिर कुरुकुल की स्त्रियों ने अत्यंत दुखित होकर रोते रोते अपने पुत्र और पतियों को जलांजलि दी तथा धर्म विधि को जानने वाले पुरुषों ने भी अपने हृदय को जलदान किया। जिस समय वीर पत्नियां जलदान कर रही थी, शोकाकुल कुंती ने रोते रोते एकाएक धीमे स्वर से कहा, पुत्रों, जिसे अर्जुन ने संग्राम में परास्त किया है, जो वीरों के सभी लक्षणों से संपन्न था, जिसे तुम राधा की कोख से उत्पन्न हुआ सूत पुत्र मानते हो, जिसने दुर्योधन की सारी सेना का नियंत्रण किया था, पराक्रम में जिसके समान पृथ्वी में कोई भी राजा नहीं था, और जो दिव्य कवच एवं कुंडल धारण किए था, वह सूर्य के समान तेजस्वी करण तुम्हारा बड़ा भाई था। वह भगवान सूर्य के द्वारा मेरे उदर से उत्पन्न हुआ था, उसके लिए तुम जलांजलि दो। माता के ये अप्रिय वचन सुनकर सभी पांडव
कर्ण के लिए शोकाकुल होकर बड़े उदास हो गए। फिर राजा युधिष्ठिर ने लंबी लंबी सांसें लेते हुए माता से पूछा, माता जी, कर्ण तो साक्षात समुद्र के समान गंभीर थी। उनकी बाण वर्षा के सामने अर्जुन के सिवा और कोई वीर नहीं टिक सकता था। उन्हें किस प्रकार देवपुत्र होकर आपके गर्भ से जन्म लिया था। जैसे कोई आग को कपड़े से ढांप ले, उसी प्रकार आपने इस बालक को अब तक कैसे छिपा रखा था। हम जैसे अर्जुन के बाहुबल का भरोसा रखते हैं, उसी प्रकार कौरवों को तो उन्हीं के बल का भरोसा था। इस रहस्य को छिपाकर तो आपने हमारा सत्यानाश ही कर दिया। आज कर्ण की मृत्यु से हम सभी भाइयों को बड़ा दुख हो रहा है। अभिमन्यु, द्रौपदी के पुत्र, पांचाल वीर और कौरवों के मारे जाने से मुझे जितना दुख है, उससे 100 गुना कर्ण की मृत्यु से हो रहा है। अब तो मुझे कर्ण का ही शोक है। उससे मैं ऐसे जल रहा हूँ मानो किसी ने आग लगा दी हो। यदि हमें यह बात मालूम होती तो हमारे लिए पृथ्वी तो क्या, स्वर्ग की भी कोई वस्तु अप्राप्य नहीं रहती। फिर तो ये कुरुकुल का उच्छेद करने वाला भीषण संहार भी नहीं होता। इस प्रकार तरह तरह से अत्यंत विलाप करके धर्मराज युधिष्ठिर ने रोते रोते कर्ण को जलांजलि दी। उस समय वहाँ सहसा सभी स्त्रियां रो पड़ी। इसके बाद कुरुराज युधिष्ठिर ने भ्रात प्रेमवश कर्ण की सब स्त्रियों को वहाँ बुलवाया और उनको साथ लेकर शास्त्र विधि से कर्ण का प्रेतकर्म किया। फिर वे कहने लगे, मैं बड़ा पापी हूँ। मैंने ना जानने के कारण ही अपने बड़े भाई का वध करा दिया। अतः उनकी पत्नियों के हृदय में मेरे प्रति कोई छिपा हुआ द्वेष तो वह दूर हो जाना चाहिए। ऐसा कहकर वह विकल चित्त से गंगा जी से बाहर निकले और अपने सब भाइयों के सहित तट पर आए। स्त्री पर्व समाप्त। श्री गणेशाय नमः। संक्षिप्त महाभारत शांति पर्व। शोकाकुल युधिष्ठिर को सांत्वना देते हुए देव ऋषि नारद का उन्हें कर्ण का पूर्व चित्र सुनाना। युधिष्ठिर का घर छोड़कर वन में जाने का विचार और अर्जुन द्वारा इसका विरोध। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, उनके नित्य सखा नर स्वरूप नर रत्न अर्जुन, उनके लीला प्रकट करने वाली भक्ति सरस्वती और उनके वक्ता महर्षि वेद व्यास को नमस्कार करके आसुरी संपत्तियों पर विजय प्राप्ति पूर्वक अंतःकरण को शुद्ध करने वाले महाभारत ग्रंथ का पाठ करना चाहिए। वैशंपायन जी कहते हैं, अपने समस्त सहृदयों को जलांजलि देने के पश्चात पांडव, विदुर, धृतराष्ट्र तथा भारतवंश की संपूर्ण स्त्रियां आत्म शुद्धि के लिए 1 मास तक नगर से बाहर गंगा तट पर टिकी रही। उस समय धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर के पास बहुत से सिद्ध महात्मा तथा ब्रह्म ऋषि पधारे। उनमें द्वैपायन, व्यास, नारद, देवल, देवस्थान, कण्व तथा इन सब के शिष्य भी थे। इनके अतिरिक्त भी अनेकों वेदवेता ब्राह्मण, ग्रस्त एवं स्नातक पधारे थे। राजा युधिष्ठिर ने उन सब महर्षियों का विधिवत पूजन किया। इसके बाद वह उनके दिए हुए बहुमूल्य आसनों पर विराजमान हुए। समयोचित पूजा स्वीकार करके वे हजारों ऋषि महर्षि गंगा के पावन तट पर शोक से व्याकुल हुए महाराज युधिष्ठिर को धैर्य बंधाने लगी। सबसे पहले नारद जी ने व्यास आदि मुनियों से वार्तालाप करके राजा युधिष्ठिर के प्रति इस प्रकार कहा, राजन, आपने अपने बाहुबल तथा भगवान श्री कृष्ण की कृपा से इस संपूर्ण पृथ्वी पर धर्मपूर्वक विजय पाई है। सौभाग्य की बात है कि आप इस भयंकर संग्राम से जीते जागते बच गए। अब क्षत्रिय धर्म के पालन में तत्व रहते हुए आप प्रसन्न तो हैं ना? इस राज्य लक्ष्मी को पाकर आपको कोई शोक तो नहीं सताता? तो युधिष्ठिर ने कहा, मुनिवर, भगवान श्री कृष्ण के आश्रय, ब्राह्मणों की कृपा तथा भीम और अर्जुन के बल से मैंने संपूर्ण पृथ्वी पर विजय तो पा ली, परंतु मेरे हृदय में प्रतिदिन यह एक महान दुख बना रहता है कि मैंने लोभवश अपने कुल का संहार करा दिया। सुभद्रा कुमार, अभिमन्यु और द्रौपदी के प्यारे पुत्रों को मरवाकर अब ये विजय भी पराजय से ही जान पड़ती है। द्रौपदी सदा हम लोगों का प्रिय तथा हित करने में लगी रहती है। इस बेचारी के पुत्र भाई सब मारे गए। जब इसकी ओर देखता हूँ तो मुझे बहुत कष्ट होता है। नारद जी, ये सब दुख तो था ही, एक दूसरी बात और बता रहा हूँ।
मेरी माता कुंती ने कर्ण के जन्म का रहस्य छिपाकर मुझे और भी दुख में डाल दिया है, जिसमें 10,000 हाथियों का बल था। संसार में जिनकी समानता करने वाला कोई भी महारथी नहीं था, जो बुद्धिमान, दाता, दयालु और व्रत का पालन करने वाले थे, जिनमें शौर्य का पूरा अभिमान था, जो फुर्ती से अस्त्र चलाने वाले तथा विविध प्रकार से युद्ध करने वाले थे, जिनका पराक्रम अद्भुत था। उन विद्वान कर्ण को माता कुंती ने ही गुप्त रूप से जन्म दिया था। वे हम लोगों के भाई थे। जाल दान करते समय कुंती ने यह रहस्य बताया कि वे भगवान सूर्य के अंश से उत्पन्न हुए थे। पूर्व काल की बात है कि जब कुंती के गर्भ से सर्वगुण संपन्न कर्ण का प्रादुर्भाव हुआ, उस समय माता ने उन्हें पेटी में रखकर गंगा की धारा में बहा दिया था। जिन्हें सारा संसार राधा का पुत्र समझता था, वे कुंती के ज्येष्ठ पुत्र और हम लोगों के सहोदर भाई थे। मैंने अनजान में राज्य के लोभ से अपने भाइयों को मरवा डाला। यह स्मरण करके मेरे बदन में आग सी लग जाती है। हम पांचों में से कोई भी उन्हें अपने भाई के रूप में नहीं जानता था, किंतु वे हम लोगों को जानते थे। सुना है मेरी माता कुंती हम लोगों से संधि कराने के लिए उनके पास गई थी। इन्होंने बताया, बेटा तुम राधा के नहीं मेरे पुत्र हो, किंतु कर्ण ने इनकी अभिलाषा नहीं पूरी की। वे संधि के लिए नहीं सहमत हुए। उन्होंने यही उत्तर दिया, माँ मैं राजा दुर्योधन को छोड़ने में असमर्थ हूँ। यदि तुम्हारी बात मानकर युधिष्ठिर से संधि कर लेता हूँ तो नीच, नृशंस और कृतघ्न समझा जाऊंगा। लोग यही कहेंगे कि कर्ण अर्जुन से डर गया, इसलिए समर में श्री कृष्ण सहित अर्जुन को जीत लेने के पश्चात मैं धर्मनंदन युधिष्ठिर से संधि करूंगा। यह सुनकर कुंती ने कहा, अच्छी बात है, तुम अर्जुन से युद्ध करो, किंतु शेष 4 भाइयों को अभेदान दे दो। इतना कहकर माता कांपने लगी। इनकी ये अवस्था देख बुद्धिमान कर्ण ने कहा, देवी तुम्हारे 4 पुत्र मेरे चुंगल में फंस जाएंगे तो भी उन्हें जान से नहीं मारूंगा। यदि मैं मारा गया तो अर्जुन रहेंगे, अर्जुन मरे तो मैं रहूंगा। इस प्रकार तुम्हारे 5 पुत्र तो हर हालत में जीवित रहेंगे। कुंती बोली, बेटा अपने भाइयों का कल्याण करना। फिर ये घर चली आई। इस रहस्य को ना तो कुंती ने प्रकट किया और न कर्ण ने, इसलिए भाई के हृदय से हाथ से सहोदर भाई का वध हुआ। अर्जुन ने वीरवान कर्ण को मार डाला। इससे मेरे हृदय को बड़ी व्यथा हो रही है। कर्ण और अर्जुन की सहायता पाकर तो मैं इंद्र को भी जीत सकता था। धृतराष्ट्र के दुरात्मा पुत्र जब सभा में द्रौपदी को क्लेश दे रहे थे और कर्ण की कठोर बातें सुनाई देती थी, उससे मुझे सहसा रोष बढ़ आता है, किंतु कर्ण के चरणों पर दृष्टि जाते ही शांत हो जाता है। मुझे कर्ण के दोनों पैर माता कुंती के चरणों जैसे ही मालूम होते थे, किंतु बहुत सोचने पर भी मैं इसका कारण नहीं जान पाता था। भगवान, कर्ण के पहिए को पृथ्वी क्यों निगल गई? मेरे भाई को ऐसा शाप क्यों प्राप्त हुआ? ये मुझे बताइए। मैं आपसे ये सभी बातें ठीक ठीक सुनना चाहता हूँ, क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं, भूत भविष्य की सारी बातें जानते हैं। शंपायन जी कहते हैं, राजन, युधिष्ठिर के इस प्रकार पूछने पर नारद मुनि कर्ण को जिस तरह शाप प्राप्त हुआ था वह सारी कथा कहने लगे। भारत, ये देवताओं की गुप्त बात है, किंतु मैं तुम्हें बता रहा हूँ। एक समय सब देवताओं ने विचार किया कि कौन सा ऐसा उपाय हो जिससे भूमंडल का सारा क्षत्रिय समाज शस्त्रों के आघात से पवित्र होकर स्वर्ग सिधारे। ये सोचकर उन्होंने सूर्य द्वारा कुमारी कुंती के गर्भ से एक तेजस्वी बालक उत्पन्न कराया। वही कर्ण हुआ। उसने आचार्य द्रोण से धनुर्वेद का अभ्यास किया। वह बचपन से ही भीमसेन का बल, अर्जुन के अस्त्र चलाने में फुर्ती, आपकी बुद्धि, नकुल से देखी विनय तथा श्री कृष्ण के साथ अर्जुन की मित्रता देखकर जला करता था। आपके ऊपर प्रजा का अनुराग जानकर वह चिंता से दग्ध होता रहता था। इसलिए उसने बाल्यकाल में ही राजा दुर्योधन से मित्रता कर ली। धनंजय का धनुर्विद्या में अधिक पराक्रम देखकर एक दिन कर्ण ने द्रोणाचार्य से एकांत में कहा, गुरुदेव, मैं ब्रह्मास्त्र को छोड़ने और लौटाने की विद्या जानना चाहता हूँ। कर्ण की अर्जुन के साथ जो लाग डांट थी उसे द्रोणाचार्य जानते थे। उनकी दुष्टता से भी वे अपरिचित नहीं थे। इसलिए उनकी प्रार्थना सुनकर उन्होंने कहा, कर्ण,
शास्त्रोक्त विधि के अनुसार ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाला ब्राह्मण तथा क्षत्रिय ही ब्रह्मास्त्र सीखने का अधिकारी है, दूसरा नहीं। उनके ऐसा करने पर कर्ण ने बहुत अच्छा कहकर उनको सम्मान किया। फिर उनकी आज्ञा लेकर वह सहसा वहां से चल दिया। जाते जाते महेंद्र पर्वत पर पहुंचा और परशुराम जी के निकट जाकर भृगुवंशी ब्राह्मण के रूप में अपना परिचय देकर उनसे गुरु बुद्धि से उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम किया और शिष्य भाव से वह उनकी शरण में गया। परशुराम जी ने भी गोत्र आदि पूछकर उसे शिष्य के रूप में स्वीकार किया और कहा, वत्स तुम्हारा स्वागत है, तुम प्रसन्नतापूर्वक यहाँ रहो। कर्ण महेंद्र पर्वत पर रहकर विधि पूर्वक ब्रह्मास्त्र का अभ्यास करने लगा। उस समय वहां उसे गंधर्व, राक्षस, यक्ष तथा देवताओं से मिलने का अवसर प्राप्त होता रहता था, इसलिए उन सब के साथ उनका बड़ा प्रेम हो गया। एक दिन की बात है, वह आश्रम के पास ही समुद्र के किनारे किनारे टहल रहा था, अकेला था और हाथों में तलवार तथा धनुष लिए था। उसी समय एक वेदपाठी की गौ उधर आ निकली। मुनि अग्निहोत्र में लगे हुए थे। कर्ण ने अनजान में उसे कोई हिंसक जीव समझकर मार डाला। जब मालूम हुआ तो उसने अपने अज्ञानवश किए हुए अपराध को ब्राह्मण से जाकर कह सुनाया। ब्राह्मण देवता को प्रसन्न करने के लिए कर्ण बोला, भगवान, मैंने अनजान में आपकी ये गाय मार दी डाली है, इसलिए आप मुझ पर कृपा करके ये अपराध क्षमा कर दीजिए। ब्राह्मण बिगड़ उठा और उसका डांटता हुआ बोला, दुराचारी, तुम मार डालने योग्य है, ले इस पाप का फल भोग। अंत समय में पृथ्वी तेरे रथ के पहिए को निकल जाएगी। उस समय जब तो घबराया होगा, उसी अवस्था में शत्रु तेरा मस्तक काट डालेगा। ये साफ सुनकर कर्ण ने बहुत सी गवें, धन तथा रत्न देकर ब्राह्मण को प्रसन्न करने की चेष्टा की। तब उसने फिर कहा, सारा संसार मिलकर भी मेरी बात झूठी नहीं कर सकता। उसके ऐसा कहने पर कर्ण को बड़ा भय हुआ। दीनता से उसका मुंह नीचे की ओर झुक गया। फिर मन ही मन इस दुर्घटना को याद करता हुआ मैं परशुराम जी के पास लौट आया। कर्ण की भुजाओं का बल, गुरु के प्रति उनका प्रेम, इंद्रिय संयम तथा सेवा भाव देखकर परशुराम जी उस पर बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने प्रयोग और उपसंहार सहित संपूर्ण ब्रह्मास्त्र विद्या उसे विधि पूर्वक सिखा दी। तदनंतर एक दिन परशुराम जी कर्ण के साथ अपने आश्रम के पास ही घूम रहे थे। उपवास करने के कारण उनका शरीर दुर्बल हो गया था, अतः थकावट आ जाने से उन्हें नींद सताने लगी। कर्ण के ऊपर उनका पूर्ण विश्वास एवं स्नेह था, इसलिए ये उन्हीं की गोद में सिर रखकर सो गए। इतने में लार, मज्जा, मांस और रक्त का आहार करने वाला एक भयंकर कीड़ा जो बड़ा तीखा डंक मारता था कर्ण के पास आया और उनकी जांघ पर चढ़ गया। जांघ में घाव करके वह उसका रक्तपान करने लगा। इस प्रकार कीड़े के काटने से उसे व्यथा होती रही, किंतु उसने धैर्यपूर्वक उसे सहन किया और गुरु के जाग उठने के डर से कीड़े को दूर नहीं हटाया, बल्कि उसकी ओर से उपेक्षा कर दी। कर्ण की देह से निकले हुए रक्त की धारा से जब परशुराम जी का शरीर भीगने लगा तो वह सहसा जाग उठे और शंकित होकर बोले, अरे तू तो अशुद्ध हो गया, ये क्या कर रहा है? भेद छोड़कर ठीक ठीक बता। तब कर्ण ने उन्हें कीड़े के काटने की बात बता दी। ज्यों ही उन्होंने उस कीट की ओर दृष्टिपात किया, उनके प्राण पखेरु उड़ गए। ये एक अद्भुत घटना हुई। इतने में एक भयंकर राक्षस आकाश में खड़ा दिखाई दिया। वह दोनों हाथ जोड़कर परशुराम जी से बोला, मुनिवर, आपने मुझे इस नरक के कष्ट से छुटकारा दिला दिया। ये मेरा बड़ा प्रिय कार्य हुआ। मैं आपको प्रणाम करता हूँ और अब यहाँ से जहाँ से आया था वहीं जा रहा हूँ। परशुराम जी ने पूछा, अरे तो कौन है और कैसे इस नरक में पड़ा था? उसने उत्तर दिया, तात, सतयुग की बात है, मैं दंश नामक असुर था। एक दिन मैंने भृगु मुनि की प्राण प्यारी पत्नी का बलपूर्वक अपहरण किया।
इससे क्रोध में आकर महर्षि ने यह शाप दिया, पापी तो कीड़ा होकर नरक में पड़ेगा। तब मैंने उनसे प्रार्थना की, ब्राह्मण, इस शाप का अंत भी तो होना चाहिए। मैं कहा, मेरे वंश में उत्पन्न परशुराम जी की दृष्टि पड़ने से इस शाप का अंत होगा। इस प्रकार मैं इस दुर्दशा को प्राप्त हुआ था और आज आपका समागम होने से मेरा इस पाप योनि से उद्धार हुआ है। यह कहकर वह मान असुर परशुराम जी को प्रणाम करके चला गया। अब परशुराम जी ने क्रोध में भरकर करण से कहा, मूर्ख, तूने इस कीड़े के काटने की जो भयंकर पीड़ा बर्दाश्त की है, इसे ब्राह्मण कभी नहीं सह सकता। तेरा धैर्य तो क्षत्रिय के समान जान पड़ता है। सच सच बता तो कौन है? उनका प्रश्न सुनकर करण शाप के भय से डर गया और उन्हें प्रसन्न करने की चेष्टा करता हुआ बोला, ब्राह्मण, मैं ब्राह्मण क्षत्रिय से भिन्न सूत जाति में उत्पन्न हुआ हूं। लोग मुझे राधा का पुत्र करण कहते हैं। ब्रह्मास्त्र के लोभ से मैंने झूठा परिचय दिया था। मुझ पर कृपा कीजिए। विद्या प्रदान करने वाला गुरु निस्संदेह पिता के ही समान होता है। इसलिए मैंने आपके निकट अपना भार्गव गोत्र बतलाया था। यह कहकर करण दीन भाव से हाथ जोड़ करके उनके सामने पृथ्वी पर पड़ गया और थर-थर कांपने लगा। ये देखकर परशुराम जी ने हंसते हुए से कहा, मूर्ख, तूने ब्रह्मास्त्र के लोभ से झूठ बोलकर मेरे साथ कपट किया है। इसलिए जब तो संग्राम में अपने समान योद्धा से युद्ध करेगा और तेरी मृत्यु निकट आ जाएगी, उस समय तुझे मेरे दिए हुए ब्रह्मास्त्र का स्मरण नहीं रहेगा। अब तो यहाँ से चला जा। मिथ्यावादी के लिए यहाँ स्थान नहीं है, परंतु मेरे आशीर्वाद से युद्ध में कोई भी क्षत्रिय तेरी समानता नहीं कर सकेगा। परशुराम जी के ऐसा कहने पर करण उन्हें प्रणाम करके वहां से लौट आया और दुर्योधन से बोला, मैं ब्रह्मास्त्र सीख आया। नारद जी ने कहा, राजन, एक बार करण की जरासंध के साथ ही मुठभेड़ हुई थी। उसने परास्त होकर जरासंध ने करण को अपना मित्र बना लिया और उसे चंपा नगरी उपहार में दे दी। पहले करण केवल अंग देश का राजा था, किंतु इसके बाद वह दुर्योधन की अनुमति से चंपारण में भी राज्य करने लगा। इसी प्रकार एक समय इंद्र ने आपकी भलाई करने के लिए करण से कोच्चर कुंडलों की भीख मांगी थी। वे कोच्चर कुंडल दिव्य थे तथा करण के देह के साथ ही उत्पन्न हुए थे, तो भी उसने इंद्र को ये दोनों वस्तुएं दान कर दी थी। इसलिए अर्जुन श्री कृष्ण के सामने उसे मारने में सफल हो सके। एक तो उसे अग्निहोत्री ब्राह्मण तथा महात्मा परशुराम ने शाप दे दिया था। दूसरे, उसने स्वयं भी कुंती को वरदान दिया था कि तुम्हारे 4 पुत्रों को नहीं मारूंगा। इसके सिवा महारथियों की गणना करते समय भीष्म ने करण को अर्धरथी कहकर अपमानित किया था। इसके बाद शल्य ने भी उसका तेज नष्ट किया और भगवान कृष्ण से नीति से काम लिया। इतनी बातों को करण के विपरीत हुई और अर्जुन को रुद्र, इंद्र, यम, वरुण, कुबेर, द्रोण तथा कृपाचार्य से दिव्य अस्त्र प्राप्त हुए थे, जिनका उपयोग करके उन्होंने करण का वध किया है। फिर भी वह युद्ध में मारा गया है, इसलिए शोक के योग्य नहीं है। वैशंपायन जी कहते हैं, इतना कहकर देवऋषि नारद चुप हो गए और राजा युधिष्ठिर शोक मग्न होकर चिंता में डूब गए। उनकी ये अवस्था देखकर कुंती शोक से विहल उठी और मधुर वाणी में अर्थ भरे वचन कहने लगी, बेटा, करण के लिए शोक मत करो, चिंता छोड़ो और मेरी बात सुनो। मैंने और भगवान सूर्य ने पहले करण की ये जताने की कोशिश की थी कि युधिष्ठिर आदि तुम्हारे भाई हैं। एक हितैषी सुहृद को जो कुछ कहना चाहिए, सूर्यदेव ने वह सब कहा। उन्होंने उसे सपने में तथा मेरे सामने भी बहुत समझाया, परंतु हम लोग अपने प्रयत्न में सफल नहीं हो सके। मैं मौत के वशीभूत होकर बदला लेने को तैयार था, इसलिए मैंने भी उसकी उपेक्षा कर दी। माता की बात सुनकर धर्मराज के नेत्रों में आंसू भर आए। वे शोक से व्याकुल होकर कहने लगे, माँ, तुमने ये रहस्यमयी बात छिपा रखी थी, इसलिए आज मुझे कष्ट भोगना पड़ता है। फिर उन्होंने दुखी होकर संसार की सब स्त्रियों को शाप दे दिया।
आज से कोई भी स्त्री गुप्त बात छिपा कर नहीं रख सकेगी। इसके बाद वे मरे हुए पुत्र पौत्र संबंधी तथा सहृदयों को याद करके बहुत विकल हो गए और अर्जुन की ओर देखकर कहने लगे, अर्जुन, यदि हम लोग वृष्णिवंशी तथा अंधकवंशी क्षत्रियों के नगरों में जाकर भिक्षा से अपना जीवन निर्वाह कर लेते तो आज अपने कुटुंब को निर्वंश करके हमें यह दुर्गति नहीं भोगनी पड़ती। क्षत्रिय के आचार और उसके बल, पुरुष तथा अमर्ष को भी धिक्कार है, जिनके कारण हम इस विपत्ति में पड़ गए। क्षमा, दम, शोच, वैराग्य, मात्सर्य का अभाव, अहिंसा और सत्य बोलना, ये वनवासियों के धर्म ही श्रेष्ठ हैं। किंतु हम लोग तो लोभ और मोह के कारण राज्य पाने की इच्छा से दंभ और मान का आश्रय लेकर इस दुर्दशा में फंस गए। इस समय तीनों लोगों का राज्य देकर भी कोई हमें प्रसन्न नहीं कर सकता। हमने इस पृथ्वी पर अधिकार पाने के लिए अवध्य राजाओं की भी हत्या की और अब अपने बंधु बांधवों के बिना हम अर्थभ्रष्ट की भांति जीवन व्यतीत करने हैं। जिन बांधवों का हमने वध किया है उन्हें तो सारी पृथ्वी सन के ढेर और बहुत से गाय घोड़े आदि की प्राप्ति होने पर भी हमें नहीं मारना चाहिए था, किंतु हमने उन्हें मार ही डाला। ये शोक हमें चैन नहीं लेने देता। धनंजय, सुना है मनुष्य का किया हुआ पाप शुभ कर्मों के आचरण से, दूसरों को कहकर सुनाने से, पश्चाताप से तथा दान, तप, त्याग, तीर्थ यात्रा एवं श्रुति स्मृतियों का पाठ करने से भी नष्ट होता है। श्रुति ने कहा है कि त्यागी पुरुष को जन्म मरण की प्राप्ति नहीं होती, वे अमृत को प्राप्त होता है। इसके अनुसार योग मार्ग को प्राप्त करके जब बुद्धि स्थिर हो जाती है उस समय मनुष्य परमात्म भाव को प्राप्त हो जाता है। यह सोचकर मैं भी शीत उष्ण आदि द्वंद्व धर्मों से रहित होकर मुनिवृत्ति में रहकर ज्ञान उपार्जन करता जाता हूँ। इसलिए मैंने सारा संग्रह, संपूर्ण राज्य तथा सुख भोग आदि को त्याग देने का निश्चय किया है। अब मैं ममता और शोक से रहित हो सब प्रकार के बंधनों से छूटकर कहीं जंगल में चला जाऊंगा। मुझे राज्य अथवा भोगों से कोई मतलब नहीं है। ये कहकर जब धर्मराज चुप हो गए तो अर्जुन बोले, महाराज, ये बड़े अफसोस की बात है और हद दर्जे की कायरता है जो आप अलौकिक प्रकर्म करके प्राप्त की हुई इस उत्तम राज्य लक्ष्मी को ठुकरा देने के लिए उद्यत हुए हैं। यदि त्याग ही देना था तो अपने क्रोध में आकर इसके लिए तमाम राजाओं की हत्या क्यों कराई? अपने समृद्धिशाली राज्य का परित्याग करके जब हाथ में खप्पर लेकर आप भी घर घर भीख मांगते फिरेंगे उस समय संसार क्या कहेगा? क्या कारण है कि सब प्रकार के शुभ कर्मों का अनुष्ठान छोड़कर अशुभ एवं अकिंचन बनकर आप गंवार मनुष्यों की तरह भिक्षा मांगना पसंद करते हैं? इस उत्तम राजवंश में जन्म लेकर संपूर्ण पृथ्वी को अपने अधीन करके अब आप धर्म और अर्थ का परित्याग कर वन की ओर जा रहे हैं। यह मूर्खता नहीं तो क्या है? जब आप ही हवन एवं यज्ञ याग आदि कर्मों को त्याग देंगे तो दूसरे साधु पुरुषों का ही आदर्श सामने रखकर यज्ञों का उच्छेद कर डालेंगे। उस दशा में इसका सारा पाप आपको लगेगा। सर्वस्व त्याग कर किंचन हो जाना, दूसरे दिन के लिए संग्रह न करके प्रतिदिन मांग कर खाना, ये मुनियों का धर्म है, राजाओं का नहीं है। राज धर्म का पालन तो धन से ही होता है। महाराज, धन से धर्म भी होता है, लौकिक कामनाएं भी पूर्ण होती हैं और सर का साधन भूत यज्ञ भी संपन्न होता है। यही नहीं, धन के बिना तो संसार की जीविका ही नहीं चल सकती। जिसके पास धन होता है उसी के बहुत से मित्र तथा बंधु बांधव होते हैं। वही मर्द समझा जाता है और वही पंडित माना जाता है। निर्धन मनुष्य जब धन चाहता है तो उसे उसकी प्राप्ति कठिन हो जाती है, मगर धनवान का धन बढ़ता रहता है। जैसे जंगल में एक हाथी के पीछे बहुत से हाथी चले आते हैं, उसी प्रकार धन ही धन को खींच लाता है।
धन से धर्म का पालन, कामना की पूर्ति, स्वर्ग की प्राप्ति, अनंत तथा शास्त्रों का अभ्यास, ये सब कुछ संभव है। धन से वंश की मर्यादा बढ़ती है और धन से धर्म की भी वृद्धि होती है। निर्धन को तो ना इस लोक में सुख है न परलोक में, क्योंकि धन के बिना मनुष्य धार्मिक कृत्यों का विधिवत अनुष्ठान नहीं कर सकता। जिसके पास धन की कमी है, गऊं और सेवकों का अभाव है, जिसके यहाँ अतिथियों का आना जाना नहीं होता, वह मनुष्य दुर्बल है। केवल शरीर की ही दुर्बलता से कोई दुर्बल नहीं कहा जाता। राजा को हर तरह से धन का संग्रह करना चाहिए और उसके द्वारा यत्नपूर्वक यज्ञ आदि का अनुष्ठान भी करते रहना चाहिए। यही सनातन काल से वेदों की भी आज्ञा है। धन से ही मनुष्य यज्ञ करने और कराते हैं। पढ़ने पढ़ाने का कार्य भी धन से ही संपन्न होता है। राजा लोग दूसरों को युद्ध में जीतकर जो उनका धन ले आते हैं, उससे वे संपूर्ण शुभ कर्मों का अनुष्ठान करते हैं। किसी भी राजा के पास हम ऐसा धन नहीं देखते जो दूसरों के यहाँ से ना आया हो। प्राचीन काल में जो राज ऋषि हो गए हैं और इस समय स्वर्ग में निवास करते हैं, उन्होंने भी राजधर्म की ऐसी ही व्यवस्था की है। राजन, पहले ये पृथ्वी राजा दिलीप के अधिकार में थी, फिर क्रमशः इस पर नृग, नहुष, अम्बरीश और मंधाता का आधिपत्य हुआ। वही आज आपके अधीन हुई है। अतः उन्हीं राजाओं की भांति आपके लिए भी, जिसमें सब कुछ दक्षिणा के रूप में दान कर दिया जाता है, ऐसे सर्व सदक्षिण नामक द्रव्य में यज्ञ करने का समय प्राप्त हुआ है। जिसका राजा दक्षिणा युक्त में यज्ञ करता है, वह सभी प्रजाएं उस यज्ञ के अंत में अभ्रिज स्नान करके पवित्र हो जाती हैं। अतः आप समस्त प्राणियों के कल्याणार्थ यज्ञ कीजिए। क्षत्रियों के लिए यही सनातन मार्ग है, यही अभ्युदय का पथ है। संक्षिप्त महाभारत के शांति पर्व में युधिष्ठिर का वनवासी मुनि एवं सन्यासी होने का विचार तथा भीम और अर्जुन द्वारा उसका विरोध, युधिष्ठिर को नकुल, सहदेव तथा द्रौपदी का समझाना। युधिष्ठिर ने कहा, अर्जुन, थोड़ी देर तक मन को एकाग्र करके मेरी बात सुनो और उस पर विचार करो, फिर तुम भी मेरे कथन का अनुमोदन करोगे। क्या तुम्हारे कहने से मैं उस मार्ग पर ना चलूं जिस पर श्रेष्ठ पुरुष सदा ही चलते आए हैं? नहीं, मुझसे यह नहीं होगा। मैं तो संसारिक सुखों का लात मारकर अवश्य उसी मार्ग पर चलूँगा और वन में फल मूल खाकर कठोर तपस्या करूँगा। सवेरे तथा सायंकाल में स्नान करके विधिवत अग्नि में आहुति डालूँगा और शीर पर मृगछाला तथा वल्कल वस्त्र धारण करके मस्तक पर जटा रखूँगा। सर्दी, गर्मी, हवा तथा भूख प्यास का कष्ट सहन करूँगा और शास्त्रोक्त विधि से तप करके अपने शीर को सुखा डालूँगा। एकांत में रहकर तत्व का विचार किया करूँगा और कच्चा पक्का जैसा भी फल मिल जाएगा उसी को खाकर जीवन निर्वाह करूँगा। इस प्रकार वनवासी मुनियों के कठोर से कठोर नियमों का पालन करके इस शरीर को आयु समाप्त होने की बाट देखता रहूँगा। अथवा मुनिवृत्ति से रहता हुआ मस्तक मुंडा लूँगा और एक एक दिन एक एक वृक्ष से भिक्षा मांगकर देह को दुर्बल कर डालूँगा। प्रिय और अप्रिय का विचार छोड़कर पेड़ के ही नीचे निवास करूँगा। किसी के लिए न शोक करूँगा न हर्ष। निंदा तथा स्तुति को समान समझूंगा। आशा और ममता को धो बहाकर निर्द्वंद्व हो जाऊंगा। कभी किसी की वस्तु का संग्रह नहीं करूंगा। आत्मा में ही रमन करता हुआ सदा प्रसन्न रहूंगा। दूसरों के साथ कभी कोई बात नहीं करूंगा तथा अंधों, गूंगों और बहरों की तरह विचरता रहूंगा। चर और अचर रूप में जो 4 प्रकार के जीव हैं, उनमें से किसी की भी हिंसा नहीं करूंगा। सब प्राणियों पर मेरी समान वृद्धि होगी। ना तो किसी की हंसी उड़ाऊंगा, ना किसी को देखकर बहु टेढ़े करूंगा। चेहरे पर सदा प्रसन्नता छाई रहेगी। सब इंद्रियों को पूर्ण रूप से वश में रखूंगा। कोई भी राह पकड़कर आगे बढ़ता रहूंगा। किसी से भी रास्ता नहीं पूछूंगा। किसी खास देश या दिशा में जाने की इच्छा नहीं रखूंगा। यात्रा का कोई विशेष उद्देश्य नहीं होगा। ना आगे की उत्सुकता होगी, ना पीछे फिर कर देखूंगा।
चित्त में कोई विकार नहीं होगा। अंतरात्मा पर दृष्टि रखूंगा और देह अभिमान से रहित हो जाऊंगा। भिक्षा थोड़ी मिली या स्वादहीन, इसका विचार नहीं करूंगा। एक घर से भिक्षा ना मिली तो दूसरे घर से मांगूंगा, वहाँ भी नहीं मिलने पर तीसरे घर में। इस प्रकार ना मिलने की दशा में 7 घरों तक मांगूंगा, 8वें पर नहीं जाऊंगा। जब घरों में धुआं निकलना बंद हो जाएगा, मुसल रख दिया गया होगा, अंगारे बुझ गए होंगे, सब लोग खा पी चुके होंगे, परोसी हुई थाली को इधर उधर ले जाने का काम समाप्त हो गया हो, भिखमंगे भिक्षा लेकर लौट गए हों, ऐसे समय में मैं एक ही वक्त भिक्षा के लिए जाया करूंगा। सब ओर से स्नेह का बंधन तोड़कर पृथ्वी का विचरण करूंगा। न जीवन से राग होगा, न मृत्यु से द्वेष। यदि एक मनुष्य मेरी एक बाम बसूले से काटता हो तो दूसरी बाँ पर चंदन चढ़ाता हो, तो मैं उन दोनों पर समान भाव ही रखूंगा। ना एक का मंगल चाहूंगा, न दूसरे का अमंगल। केवल शीर निर्वाह के लिए पलकों के खोलने, मीचने तथा खाने पीने आदि का कार्य करूंगा, परंतु इसमें भी आसक्ति नहीं रखूंगा। संपूर्ण इंद्रियों के व्यापारों में उपरत होकर मन के संकल्प को अपने अधीन रखूंगा। बुद्धि के मल का परिमार्जन करके सब प्रकार की आसक्तियों से मुक्त रहूंगा। इस प्रकार वीतराग होकर विचरने से मुझे अक्षय शांति मिलेगी। इस संसार में जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि और वेदनाओं का आक्रमण होता ही रहता है। इसके कारण यही यहाँ का जीवन कभी स्वस्थ नहीं रहता। इस अपार सा संसार का तो त्यागने में ही सुख है। आज बहुत दिनों के बाद मुझे विशुद्ध विवेक रूपी अमृत प्राप्त हुआ है। इसके द्वारा मैं अक्षय, अविकारी एवं सनातन स्थान को प्राप्त करना चाहता हूँ। अतः उपयुक्त धारणा के द्वारा निरंतर विचरता हुआ मैं जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि और वेदनाओं से भरे हुए इस शीर का अंत करके निर्भय पद को प्राप्त हो जाऊंगा। ये सुनकर भीमसेन बोले, राजन, जब आपने राजधर्म की निंदा करके आलस्यपूर्ण जीवन व्यतीत करने का ही निश्चय कर रखा था, तो बेचारे कौरवों का नाश कराने से क्या लाभ था। आपका ये विचार यदि पहले ही मालूम हो गया होता तो हम लोग ना हथियार उठाते, ना किसी का वध करते। आप ही की तरह शीर त्यागने का संकल्प लेकर हम भी भीख ही मांगते। ऐसा करने से राजाओं के साथ ये भयंकर संग्राम तो नहीं होता। बुद्धिमान पुरुषों ने क्षत्रियों का तो ये धर्म बताया है कि वे राज्य पर अधिकार जमावें, और यदि उसमें कुछ लोग बाधा उपस्थित करें तो उन्हें मार डालें। दुष्ट कौरव भी हमारे लिए राज्य प्राप्ति में बाधक थे, इसलिए हमने उनका वध किया है। अब आप धर्मपूर्वक इस पृथ्वी का उपभोग कीजिए, अन्यथा हम लोगों का सारा प्रयत्न व्यर्थ हो जाएगा। जैसे कोई मनुष्य मन में किसी तरह की आशा रखकर बहुत बड़ी मंजिल तय करे और वहां पहुंचने पर उसे निराश लौटना पड़े, यही दशा हम लोगों की भी होगी। आप जिस संन्यास की बातें सोचते हैं उसका ये समय नहीं है। जिनकी विचार दृष्टि सूक्ष्म है वे बुद्धिमान पुरुष ऐसे अवसर पर त्याग की प्रशंसा नहीं करते हैं। वे तो इसमें सधर्म का उल्लंघन समझते हैं। जो पुत्र पौत्रों के पालन में असमर्थ हो, देवता ऋषि एवं पितरों का तर्पण नहीं कर सके और अतिथियों को भोजन देने की शक्ति न रखता हो, ऐसा मनुष्य जंगलों में रहकर मौत से अकेला जीवन व्यतीत कर सकता है। आप जैसे शक्तिशाली पुरुषों का ये काम नहीं है। राजा को तो कर्म ही करना चाहिए। जो कर्मों को छोड़ बैठता है उसे कभी सिद्धि नहीं मिलती। तत्पश्चात अर्जुन ने कहा, महाराज, इस विषय में एक बार तपस्वियों के साथ इंद्र का संवाद हुआ था। मैं प्राचीन इतिहास में आपको सुनाता हूँ। एक समय की बात है, कुछ कुलीन ब्राह्मण बालक जो अभी बहुत नादान थे, जिन्हें मूछ तक नहीं आई थी,
घर बार छोड़कर जंगल में चले आए, सन्यासी बन गए। इसी को धर्म मानकर वे प्रसन्न थे। भाई बंधु और माँ बाप की सेवा से मुंह मोड़कर ब्रह्मचर्य का पालन करने लगे। एक दिन उन पर इंद्रदेव की कृपा हुई। वे सन में पक्षी का रूप धारण करके उनके पास गए और उन्हें सुनाकर कहने लगे, यज्ञ शिष्ट अन्न भोजन करने वाले महात्माओं ने जो कर्म किया है वे दूसरे मनुष्यों से होना कठिन है। उनका ये कर्म बड़ा पवित्र और जीवन बहुत उत्तम है। उनका मनोरथ सफल हुआ और वे धर्मात्मा पुरुष उत्तम गति को प्राप्त हुए हैं। ऋषियों ने कहा, वाह, ये पक्षी यज्ञ शिष्ट अन्य भोजन करने वालों की प्रशंसा करता है। ये तो हम लोगों की ही प्रशंसा है, क्योंकि हम लोग भी यज्ञ शिष्ट अन्न भोजन करते हैं। तो पक्षी ने कहा, अरे मैं तुम्हारी प्रशंसा नहीं करता, तुम तो झूठा खाने वाले और मूर्ख हो। पाप पंख में फंसे हुए हो। यज्ञ शिष्ट अन्न खाने वाले जो तो दूसरे ही होते हैं। ऋषियों ने कहा, पक्षी ये बड़ा कल्याणकारी साधन है। ऐसा समझकर ही हम इस मार्ग का अवलंबन किए बैठे हैं। अब तुम्हारी बात सुनकर तुम पर हमारी श्रद्धा हुई है, अतः जो अत्यंत कल्याण करने वाला साधन हो वही हमें बताओ। पक्षी ने कहा, यदि तुम्हारा मुझ पर विश्वास है तो मैं यथार्थ बात बताता हूँ, सुनो। चौपायों में गौ, धातुओं में सोना, शब्दों में प्रणव आदि मंत्र और मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है। ब्राह्मण के लिए जात कर्म आदि संस्कार शास्त्र विधि हैं, विहित है। ब्राह्मण जब तक जीवित रहे समय समय पर उनका संस्कार होता रहना चाहिए। उनके मरने के पश्चात भी उनका शमशान भूमि में अंत्येष्टि संस्कार तथा घर पर श्राद्ध आदि वेद विधि के अनुसार होना उचित है। वेदोक्त यज्ञ याग आदि कर्म ही उनके लिए स्वर्ग में पहुंचाने वाले उत्तम मार्ग हैं। वैदिक कर्म ही सिद्धि का क्षेत्र है। सभी प्राणी इसकी इच्छा रखते हैं। जहाँ इन कर्मों का विधिवत संपादन होता है वह गृहस्थ आश्रय ही सबसे बड़ा आश्रम है। जो कर्म की निंदा करते हैं उन्हें कुमारगामी समझना चाहिए। उन्हें बड़ा पाप लगता है। देव यज्ञ, पितृ यज्ञ और ब्रह्म यज्ञ, यही 3 सनातन मार्ग हैं। जो मूर्ख इनका परित्याग करके और किसी मार्ग से चलते हैं वे वेद विरुद्ध पथ का आश्रय लेने वाले हैं। हवन के द्वारा देवताओं को, स्वाध्याय द्वारा ऋषियों को तथा श्राद्ध द्वारा पितरों को तृप्त करना चाहिए। यही सनातन धर्म है। इसका पालन करते हुए गुरुजनों की सेवा करना ही कठोर तप है। इस दुष्कर तपस्या को करके ही देवताओं ने बहुत बड़ी विभूति पाई है। जिनके किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं है, जो सब प्रकार के द्वंद्व से रहित हैं, ऐसे ब्राह्मण इसी को तप मानते हैं। संसार में व्रत को ही तप कहते हैं, किंतु वह इसकी अपेक्षा मध्यम श्रेणी का है। जो यज्ञ शिष्ट अन्न भोजन करते हैं उन्हें अविनाशी पद की प्राप्ति होती। देवताओं, पितरों, अतिथियों तथा परिवार के अन्य लोगों को अन्न देकर जो स्वयं सबसे पीछे खाते हैं वे ही यज्ञ शिष्ट अन्न भोजन खाने वाले कहे गए हैं। अपने धर्म पर आरूढ़ होकर सुंदर व्रत का पालन और सत्य भाषण करते हुए वे इस जगत के गुरु समझे जाते हैं। अर्जुन कहते हैं, महाराज, वे ब्राह्मण कुमार पक्षी रूपधारी इंद्र की धर्म और अर्थयुक्त बातें सुनकर इस निश्चय पर पहुंचे कि हम लोग जिस स्थिति में हैं ये हितकर नहीं है। इसलिए वे वनवास छोड़कर घर लौट गए और गृहस्थ धर्म का पालन करने लगे। अतः आप भी धैर्य धारण करके संपूर्ण भूमंडल का अकंटक राज्य कीजिए।